देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में पेपर 2 है 2020 का। एक पेप्टाइड दिया हुआ है। पेप्टाइड आप समझते होंगे, बहुत सारे एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन है ये। और अब इसमें कहता है कि इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेट चार्ज if the absolute value of net charge of the peptide at pH equal to 2, pH equal to 6, pH equal to 11, mode of Z1, mode of Z2, mode of Z3 respectively, then find the value of this. ठीक है, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में, उसको समझते हैं। इसमें बच्चों 3 केस लेना है। पहला केस जब pH इक्वल टू 2 होगा। pH इक्वल्स टू 2 का मतलब आप समझ रहे हो। pH इक्वल्स टू 2 का मतलब यह है कि सॉल्यूशन जो है बच्चों, वो क्या है, एसिडिक है। और एसिडिक ही नहीं बल्कि हाईली एसिडिक है। ठीक है, अगर सॉल्यूशन हाईली एसिडिक है तो ऐसी स्थिति में ये जो एमीन देख रहे हो आप, है ना, ये क्या करेगा, तुरंत एसिड बेस रिएक्शन करेगा और ये NH2 जो है NH3 प्लस बन जाएगा। और ये जो NH2 है बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा, NH3 प्लस हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना भाई। ये जो नाइट्रोजन है, देखो यहाँ का जो लोन पेयर है वो क्या है, लोकलाइज्ड है, कहीं पर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक साइट जो है वो यही तो है। तो चूंकि ये सबसे ज़्यादा बेसिक साइट है, जैसे ही हम सॉल्यूशन एसिडिक रखेंगे तो तुरंत एसिड बेस रिएक्शन करेगा और ये NH2 कन्वर्ट हो जाएगा किस में, NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब कहता है कि इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नेट चार्ज एट pH इक्वल्स टू 2 इज मोड ऑफ Z1। मोड ऑफ Z1 का मतलब है कि नेट चार्ज। तो देखो बच्चों, चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है, निगेटिव चार्ज तो खैर कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, दिखेंगे भी नहीं। निगेटिव चार्ज तब आएगा जब ये COH ग्रुप अपना क्या करेगा, H प्लस लॉस करेगा। और वो तब लॉस करेगा जब सॉल्यूशन हाईली बेसिक हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं अभी pH इक्वल्स टू 2 पर। तो pH इक्वल्स टू 2 पर एसिडिक सॉल्यूशन है, तो ये NH2 ग्रुप क्या करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन करके NH3 प्लस बनाएंगे। और चूंकि यहाँ पर भी प्लस बना, यहाँ पर भी प्लस बना, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 2 हो गया। फिर उसी प्रकार से बात कीजिए pH इक्वल्स टू 11 पर, है ना। मोड ऑफ Z1 निकल चुका है, ये 2 आ गया। अब pH इक्वल्स टू 11 के बारे में पहले सोचते हैं। pH इक्वल्स टू 11 का मतलब है कि सॉल्यूशन हो गया बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया। तो बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ से H प्लस निकालेगा, ये यहाँ से H प्लस निकालेगा। भाई जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वहाँ से H प्लस निकल जाएगा, और तो और यहाँ से भी निकलेगा। ठीक है ना भाई, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा। और यही सब साइट है जो कि क्या है, मोस्ट एसिडिक साइट है। तो ये बेस क्या करेगा, सब जगह से H प्लस निकाल देगा। और जैसे ही सब जगह से H प्लस निकलेगा तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, 3 निगेटिव आ गया। यानी कि मोड ऑफ Z3 इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 आ गया। बोलिए, समझ में आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मोड ऑफ Z1 मिल गया 2 और मोड ऑफ Z3 मिल गया
3, एक निगेटिव यहाँ से आएगा, एक निगेटिव यहाँ से आएगा, एक निगेटिव यहाँ से आएगा। पॉजिटिव आएगा जब NH2H+ एक्सेप्ट करेगा और निगेटिव आएगा जब एसिड H+ लूज करेगा, एनायन बनेगा। अब सवाल उठता है बच्चों कि pH = 6 पर क्या कहा जाए। तो आपको पता है कि pH = 6, भाई pH = 7 पर क्या होता है, सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है। pH = 6 पर अब हम ये नहीं बोल सकते कि सॉल्यूशन जो है ना हाईली एसिडिक है, ठीक है ना, हाईली एसिडिक है ये नहीं बोल सकते। हालांकि 7 से कम होने पर एसिडिक ही होता है, लेकिन हाईली एसिडिक है ये नहीं बोल सकते। तो क्या होगा भाई, एसिडिक तो है, तो क्या होगा, क्या कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों कि ये जो COH ग्रुप है ना, COH ग्रुप, ये H+ लूज करेगा और यहाँ पर इंट्रामोलेकुलर अटैक हो जाएगा। ये NH2 जो है यहाँ से H+ निकालेगा और बन जाएगा ये NH3+, और ये बन जाएगा CO-। और ये NH2 भी यहाँ से एक H+ निकालेगा, ये बनेगा NH3+, और ये बन गया O-। समझ में आ रहा है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि pH = 6 जो है एसिडिक है, ठीक है। pH = 2 और pH = 6 का मतलब ये है, pH = 2 में हाईली एसिडिक मतलब ऐसे समझ लीजिए कि सिस्टम के अंदर तो H+ का सोर्स है ही और बाहर से H+ का सोर्स दे दिया है, ठीक है। तो बाहर से दे दिया तो ये क्या करेगा, ये मोस्ट बेसिक साइड था तो एसिड बेस रिएक्शन कर लिया। और pH = 6 का मतलब यह है कि सॉल्यूशन एसिडिक है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, फिर भी ये COH ग्रुप एसिडिक साइड तो है ही, तो ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा, तो ये बनाएगा एनायन कंजुगेट बेस, ठीक है ना, और ये बनाएगा कंजुगेट एसिड, कैटायन बनाएगा। तो 2+ और 2-, भाई मोड ऑफ Z2 = क्या हो जाएगा, 2+ हो जाएगा, 1 + 1 - 1 बराबर क्या हो गया बताइए। फाइनली क्या मिला, 0 मिल गया। फाइनली क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है ना। तो मिल गया 0, तो बताइए क्या मिला यहाँ पर। इफ़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नेट चार्ज ऑफ द, ये हो गया सब कुछ, तो पता चल गया हमें Z1 Z2 Z3। तो मोड ऑफ Z1 + Z2 + Z3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 5।